उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है स्टारलिंक V3, है ना। और इसका सैटेलाइट जो है 3rd वर्जन है। और इसका मेन पर्पस का बता दूं कि इसका क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट एंड मोस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, खासकर कौन से एरिया में, ये ग्लोबली, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, ये अमेरिका की कंपनी है तो ये जरूर नहीं कि केवल अमेरिका के लिए फास्ट एंड स्टेबल इंटरनेट अमेरिका में ही प्रोवाइड करेगा, नहीं, ये ग्लोबली यानी पूरे दुनिया के लिए ये फास्ट एंड मोस्ट स्टेबल इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। और मेन इनका फोकस कहाँ रहेगा, तो मेन फोकस रहेगा रूरल एरिया या रिमोट एरिया। रूरल एरिया कहने का मतलब हो गया गांव वाला एरिया, जहां पे गांव में बहुत कम नेटवर्क होता है, वहां पे मोस्ट स्टेबल इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है ये स्टारलिंक V3। उसके अलावा ये करने वाला है रिमोट एरिया। रिमोट एरिया ऐसे एरिया जहां लोगों का आवागमन बोलते हैं वो बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कभी कभी आप लोग सुनते होंगे तीर्थ यात्रा में जाते हैं उत्तराखंड की तरफ, तो वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाता है या बादल फट जाता है, जिसके कारण वहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों से, बोलते हैं मिस है पता नहीं, मिस है तो कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास तो मोबाइल होता है लेकिन इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण वो, या उनमें नेटवर्क नहीं होता है जिसके कारण वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है स्टारलिंक V3, ये जो है वहाँ पे वैसे रिमोट एरिया में भी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। ये जो स्टारलिंक V3 है, इस सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगर क्या पूछा जाए कि अगर क्या होता है, तो जैसे कोई सैटेलाइट है उसके पास किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन दूसरे सैटेलाइट में शेयर करना है, तो उसके लिए सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन, उसी को सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए करने का जो पावर है वो लेजर के थ्रू यूज किया जाएगा, उसको इनहेंस किया गया है। लेजर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है या लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लेजर का यूज करके सैटेलाइट के बीच में लिंक करने का कोशिश किया गया है। इससे होगा क्या, स्पेस डिबैरिज जो है, स्पेस डिबैरिज मतलब स्पेस में जो कचरा है, जो ऐसे सैटेलाइट है जो यूज नहीं होते, मालूम है आपको टोटल लगभग 10,000 के आसपास सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, जिसमें से एक्टिव सैटेलाइट का बात किया जाए तो एक्टिव सैटेलाइट मात्र 3300 से 4500 के बीच में है, बाकी सब क्या है, वैसे सैटेलाइट डिबैरिज हो गए हैं, मतलब कि वो एक तरह से कचड़े के रूप में है ना। तो अब नया कुछ चीज भेजना होता है तो हमको सैटेलाइट फिर से भेजना होता है, तो ये जो है ये सैटेलाइट के बीच में इंटरलिंक स्टेब्लिश कर देगा, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा हम लोग को सैटेलाइट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि डिबैरिज को कम करेगा, स्पेस डिबैरिज को कम करने वाला है ये सैटेलाइट। तो ये इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो सैटेलाइट है बहुत एडवांस सैटेलाइट है ना। अब अगर अभी तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट, अब इसका बात करें कि स्पीड, इंटरनेट स्पीड कितना प्रोवाइड करने वाला है, तो ये इंटरनेट स्पीड 10 GB पर सेकेंड की स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है।